सिया राम। जय सिया राम। सुना है आपका नाम हरिदास जी है, हैं? और भौतिक नाम क्या है आपका व्यावहारिक? हरीश अग्रवाल। हरीश अग्रवाल जी। आप कहाँ के निवासी हैं? पंचकुला। पंचकुला, हरियाणा। हरियाणा। और सुना है आप अमेरिका में रहते थे पहले? हाँ, अमेरिका में रहे हम 9 साल। अच्छा अच्छा। तो फिर आप आजकल भारत में रहते हैं? हाँ जी। क्यों वहाँ से अमेरिका से भारत आ गए? बस ये अध्यात्म के हिसाब से हमें लगा कि अब जाना चाहिए बच्चों के हिसाब से, कि संस्कार के हिसाब से अध्यात्म वाला। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि ये सही समय है। इससे ज़्यादा बच्चे बड़े हुए तो फिर यहाँ की प्रभाव पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो भौतिक दृष्टि से तो लोग भारत से जाते हैं बिजनेस करने या सर्विस करने अमेरिका, और आप वहाँ उल्टा से भारत आए, तो लोग क्या सोचेंगे? आपने समझदारी का काम किया है कि मूर्खता का काम किया है? हमें जो ज्ञान मिला उसमें तो यही पता चला कि मनुष्य जन्म का जो असली उद्देश्य है वो तो भगवत प्राप्ति ही है। ये तो शरीर पालना के लिए जो धन चाहिए वो तो चाहिए, बट ये है कि भगवत प्राप्ति के हिसाब से वो ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो कुल मिला के सोच समझ के डिसीजन लिया कि हाँ बहुत हो गया इधर अभी, तो अब भी हमें अपना भारत में जाना है और अध्यात्म में आगे बढ़ना है। तो आप अपने को समझदार समझते हैं? वास्तविक बुद्धिमान वही है जो भगवान का भजन करे। प्रभु कृपा से यही समझ में आया और फिर हमने वही डिसीजन लिया। आश्वासन सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम में आप 2-4 दिन से आए हुए हैं, तो यहाँ आपको आश्वासन सेवा का जो कार्यक्रम है उसके संबंध में क्या भाव आता है? बहुत अच्छी सेवा है। मतलब अध्यात्म में कई तरह की सेवा हो रही है आजकल। जैसे कई संत प्रवचन दे रहे हैं, कहीं राम कथा चल रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है भक्ति से। रोटी कपड़ा मकान कुटिया सब हो रहा है, भंडारे हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जो भजनानंदी संत हैं जो कुटिया में पड़े रहते हैं, बीमार हो जाते हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई शिष्य तो बनाए नहीं, तो वो अपनी कुटिया में ही बीमार पड़े रहते हैं। तो जो ये मेडिकल ट्रीटमेंट वाला, जो ये बीमारी में सहयोग वाला, ये बड़ा ही दुर्लभ हमें पहले नहीं देखा हमने, ये हमें यहीं दिखा। और हमारे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी भजनानंदी संत हैं जो शिष्य नहीं बनाते हैं, जो सिर्फ भजन करते हैं भगवान का, उनकी सेवा हमने यहाँ देखी तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। भजनानंदी संतों के साथ साथ जो गरीब वो भी सामने आ जाते हैं, उन सब की सेवा। फिर गौ माता जो चोटिल हो जाती है, सड़क पे पड़ी रहती है, तो वहाँ वो भी अस्वस्थ गौ माता की भी यहाँ सेवा हो रही है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ गौ माता तो सब गौशाला बनाए हैं, लेकिन जो चोटिल हो जाती हैं, सड़क पे इधर पड़ी रहती हैं, उनका उठा करके उपचार करना मतलब बहुत दुर्लभ देखने में आया है, और इसका बहुत ज़्यादा ये बढ़ना चाहिए। लेकिन ये बहुत छोटे स्तर पर चल रहा है आज 35 वर्षों से। हाँ जी, वही मतलब इसमें सहयोग होना चाहिए। इसमें मतलब अब इसमें भगवान की कृपा से लोगों को भगवान प्रेरित करें, तो इस तरफ फिर जो है सहयोग होना चाहिए। और अयोध्या जी में आकर आपने रामलला के दर्शन किए, संतों के दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। संतों के दर्शन से वही सीख मिलती है और ज़्यादा समझ में आती है बात। क्या सीख दी है संतों से यही सीख मिलती है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। फिर भगवान जो है, फिर संतों की कृपा से जो आगे भगवान यही बोलते हैं कि मेरे दर्शन से जो बड़ा दर्शन है वो संतों का दर्शन है। मेरी सेवा से बड़े संतों की सेवा है। संतों की सेवा ही एक्चुअली मेरी सेवा है। तो वो जो है वो संतों की वाणी से, संतों के साथ रहने से ही गूढ़ रहस्य समझ में आता है। और फिर जो अस्वस्थ संत सेवा है, ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ी सेवा है। अब भगवान स्वयं जो है जगन्नाथपुरी में माधव दास जी के, उनको डायरिया था, उनके कपड़े हर रोज़ गंदे होते थे, और भगवान ने चाहते तो उनका रोग ठीक कर सकते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन भगवान ने वो सेवा ली और उसे किया, हर रोज़ किया, उनके साथ जब तक वो स्वस्थ नहीं हो गए उनके साथ रहे।
तो ये भगवान ने उस सेवा का अवसर नहीं खोना चाहते थे। ये भगवान दर्शा रहे हैं कि मतलब कितनी बड़ी सेवा है ये, जिसे भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये सेवा भगवान को बहुत प्रिय है। अश्वत्थ संत सेवा में जो सेवा हो रही है भगवान को बहुत प्रिय है, सीताराम जी को बहुत प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। भौतिक यात्रा और आध्यात्मिक आत्म यात्रा। जय सिया राम। जय श्री